हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बोर मॉडल ऑफ एटम को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे। ये टॉपिक क्लास 11 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम और नीट जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे बोर का परमाणु मॉडल के बारे में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम 4 टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। बोर का परमाणु मॉडल, इसकी मुख्य बातें, जरूरी सूत्र और इसकी कमियां, ठीक है। बोर मॉडल में क्या क्या कमियां हैं, इसकी क्या जरूरी सूत्र हैं और इसकी क्या मुख्य बातें हैं। तो इन चारों टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले हम समझे बोर मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। बोर मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पहले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, ठीक है। बोर का परमाणु मॉडल से पहले किसका मॉडल था? तो पहले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, ठीक है। लेकिन इस मॉडल से यह नहीं समझाया जा सका कि परमाणु स्थिर क्यों होता है। रदरफोर्ड का मॉडल यह नहीं समझा पाया कि परमाणु स्थिर क्यों रहता है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उसे ऊर्जा खोनी चाहिए और नाभिक में गिर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी समस्या को हल करने के लिए नील्स बोर ने 1913 में अपना परमाणु मॉडल दिया, ठीक है। तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमी थी? तो यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उसे ऊर्जा खोनी चाहिए, ठीक है। अगर घूम रहा है तो उसमें एनर्जी लगती है, तो एनर्जी लॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और नाभिक में गिर जाना चाहिए, ठीक है। और जब घूमते घूमते जब उसकी एनर्जी खत्म होगी तो वो नाभिक में क्या करेगा? गिरेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन इसी समस्या को हल करने के लिए नील्स बोर ने 1913 में अपना परमाणु मॉडल दिया, ठीक है। नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल कब दिया? 1913 में, ठीक है। 1913 में अपना परमाणु मॉडल दिया, ठीक है। तो बोर मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये नहीं समझा सका कि परमाणु स्थिर क्यों होता है, इसीलिए बोर मॉडल की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं बोर मॉडल को। तो चलिए अब समझते हैं बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है? तो बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित गोल कक्षाओं में घूमता है, ठीक है। तो बोर का मॉडल हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित गोल कक्षाओं में घूमता है और हर कक्ष की ऊर्जा निश्चित होती है। तो रदरफोर्ड का मॉडल में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमती है, ठीक है। बस इतना ही हमें इंफॉर्मेशन थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के ओर घूमती है। पर बोर का मॉडल में हमने जाना इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तो घूमती है पर निश्चित गोल कक्षाओं में घूमती है, ठीक है। वो ऐसी नहीं घूमती, उसका कोई एक फिक्स जगह है, वो वहीं घूमती है, ठीक है। निश्चित गोल कक्षाओं में घूमता है। कक्ष को इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो गोल गोल कक्ष होते हैं वो उनमें ही घूमते हैं, ठीक है। और हर कक्ष की ऊर्जा निश्चित होती है, यानी जितना भी कक्ष है उन सभी का ऊर्जा निश्चित है, यानी फिक्स है, ठीक है। तो हर कक्ष की एनर्जी फिक्स है, ठीक है, कि इस कक्ष में इतना ऊर्जा लगेगा और दूसरे कक्ष में इतना ऊर्जा लगेगा, मतलब कि सबकी वैल्यू फिक्स की गई है, ठीक है। तो बोर का मॉडल हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित गोल कक्षाओं में घूमता है और हर कक्ष की ऊर्जा निश्चित होती है, ठीक है। तो ये था बोर का मॉडल। तो चलिए अब इसे आगे समझते हैं और डिटेल में। तो चलिए अब समझते हैं बोर मॉडल की मुख्य बातें, ठीक है। बोर मॉडल की कौन कौन सी मुख्य बातें हैं? तो इसके 3 मुख्य बातें हैं, ठीक है। जैसे निश्चित कक्षाएं, कोणीय संवेग और ऊर्जा का परिवर्तन, ठीक है। तो ये 3 बोर मॉडल के मुख्य बातें हैं, ठीक है। तो पहला है निश्चित कक्षाएं। तो निश्चित कक्षाएं क्या कहती है? तो इलेक्ट्रॉन केवल कुछ चुनी हुई कक्षाओं में ही घूमता है। इन कक्षाओं में रहते हुए इलेक्ट्रॉन कोई ऊर्जा नहीं छोड़ता, ठीक है। इसी कारण परमाणु स्थिर रहता है, ठीक है। तो परमाणु स्थिर रहने की क्या वजह है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन केवल चुनी हुई कक्षाओं में ही घूमता है, ठीक है। और इन कक्षाओं में रहते हुए इलेक्ट्रॉन
कोई ऊर्जा नहीं छोड़, इसी कारण परमाणु स्थिर रहता है। तो निश्चित कक्षाएं हमें क्या बताता है? परमाणु के स्थिर रहने की कारण, ठीक है। परमाणु किस कारण से स्थिर रहता है, तो ये हमें कौन बताता है? निश्चित कक्षाएं, ठीक है। निश्चित कक्षाएं हमें बताता है परमाणु स्थिर रहने का कारण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निश्चित होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। जहां m इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इज इक्वल टू वेग और r इज इक्वल टू कक्षा की त्रिज्या, ठीक है, और n इज इक्वल टू कक्षा की संख्या, ठीक। तो कोणीय संवेग का नियम क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निश्चित होता है, ठीक है। पहले तो ये बात हो गई, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। और जहां m इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। m को क्या कहते हैं? m का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। और v का मतलब होगा वेग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है। और r का मतलब होगा कक्षा की त्रिज्या। कक्षा की त्रिज्या को r से डिनोट करेंगे, ठीक है, और कक्षा की संख्या को n से डिनोट करेंगे, ठीक। और तीसरा है ऊर्जा का परिवर्तन। ऊर्जा का परिवर्तन, जब इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्ष से नीची कक्ष में आता है तब ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तब क्या होती है? ऊर्जा निकलती है। और नीची कक्ष से ऊंची कक्ष में जाता है तो ऊर्जा ली जाती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्ष से नीची कक्ष में आता है तो वो ऊर्जा को क्या करता है? वो छोड़ता है, ठीक है। और जब नीची कक्ष से ऊपर कक्ष में जाता है तो ऊर्जा क्या करता है? वो ग्रहण करता है, ठीक है, वो ऊर्जा लेता है, ठीक है। तो नीची कक्ष से ऊंची कक्ष में जाएगा तो ऊर्जा क्या करेगा? ऊर्जा ग्रहण करेगा। और ऊंची कक्ष से नीची कक्ष में जाएगा तो ऊर्जा वो निकालेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्ष से नीची कक्ष में जाएगा तो ऊर्जा क्या करेगा? वो निकालेगा। और जब नीची कक्ष से ऊंची कक्ष में आएगा तो वो ऊर्जा क्या करेगा? ग्रहण करेगा, ठीक है, वो अपने अंदर ग्रहण करेगा, ठीक है। तो ये था बोर मॉडल की मुख्य बातें। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं बोर मॉडल की कुछ जरूरी सूत्र, ठीक है। बोर मॉडल के कुछ जरूरी सूत्र। तो पहला सूत्र है कक्षा की त्रिज्या, ठीक है। कक्षा की त्रिज्या का जो सूत्र होगा वो होगा Rn इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्टन, ठीक है। और दूसरा है कक्षा की ऊर्जा, ठीक है। कक्षा का ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? तो En इज इक्वल टू माइनस 13.6 वाई एन स्क्वायर EV, ठीक है। तो कक्षा का त्रिज्या का सूत्र क्या होगा? Rn इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्टन, ठीक है। और कक्षा की ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? En इज इक्वल टू माइनस 13.6 वाई एन स्क्वायर EV, ठीक है। तो इसमें आप एक बात का ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि ऋणात्मक जो चिन्ह होता है, जो माइनस का जो चिन्ह होता है, ठीक है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव चिन्ह, ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है, ठीक है। अगर कहीं भी ऋणात्मक चिन्ह दिखे तो समझ जाना इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है, ठीक है। तो ये है बोर मॉडल की जरूरी सूत्र। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं बोर मॉडल की कमियां, ठीक है। तो बोर मॉडल की क्या क्या कमियां हैं? तो बोर मॉडल पूरी तरह से सही नहीं है। ये केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए सही है, ठीक है। ये किसके लिए सही है? ये सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु के लिए सही होता है, ठीक है। और ये भारी परमाणुओं को नहीं समझा पाता, ठीक है। बोर मॉडल क्या है? बोर मॉडल भारी परमाणुओं को नहीं समझा पाता, ठीक है। और बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को नहीं बताता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को नहीं बताता है, ठीक है। तो बोर मॉडल पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें भी कुछ कमियां देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि ये केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए सही होता है और ये भारी परमाणुओं को नहीं समझा पाता। जो भारी परमाणु होते हैं उन्हें नहीं समझा पाती और ये तरंग प्रकृति के बारे में भी नहीं बताता है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हमने पढ़ा बोर का परमाणु मॉडल और दूसरा बोर मॉडल की मुख्य बातें, ठीक है, और जरूरी सूत्र बोर मॉडल की जरूरी सूत्र के बारे में पढ़ा और बोर मॉडल की कुछ कमियां। तो ये है बोर मॉडल की कुछ कमियां, ठीक है। तो अगर आपको बोर मॉडल पूरी तरह से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो।